Everyone, hope so you all are fine and staying at home and taking some precautionary measures regarding the pandemic disease that is coronavirus. My name is Farwa Tariq and I am your science teacher. आज हम अपना वीक नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था डेट वाज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर भी हमने क्या क्या डिस्कस किया कि हमने एनिमल्स जो हैं वो किस किस तरह से अपनी फूड लेते हैं। ठीक हो गया। हमें पता है कि एनिमल्स तो अपना खाना खुद नहीं बनाते और वो अपनी फूड किस तरह से लेते हैं, वो दूसरे एनिमल से लेते हैं या प्लांट से लेते हैं। तो इस वजह से उनके जो मोड होता है, उनका जो न्यूट्रिशन का मोड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक हो गया। हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम इनको फर्दर हमने इनको 4 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया था। नंबर 1 वाज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड वाज पैरासिटिक न्यूट्रिशन, एंड थर्ड वाज सैप्रोजोइक न्यूट्रिशन, एंड द लास्ट वाज म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। ठीक है। तो ज़रा इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आप लोगों को दे दिया था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है, कि उसके अंदर हमने उसको फर्दर 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया था। ठीक है। जैसे हमने किसके अंदर हम जैसे हम कंज्यूमर्स होते हैं बेसिकली, वो इसके अंदर आते हैं। कंज्यूमर्स किस किस तरह के, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। पैरासिटिक न्यूट्रिशन जो सेकंड वन जो मोड था, उसके अंदर ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड लेते हैं और उल्टा उनको नुकसान पहुंचाते हैं, दे आर कंसीडर एज पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है। उसके बाद सेप्रोजोइक ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेते हैं, और म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन में जिसमें एक एसोसिएशन बनती है, यानी कि दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं, वो म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन होती है। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं इनकी डिटेल में सबसे पहले जो हमारे पास आती है वो है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होती है? ऑर्गेनिजम्स टेक होल सॉलिड फूड और लिक्विड सब्सटेंसेस इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि होल सॉलिड फूड ले रहे हैं, सॉलिड फॉर्म में फूड ले रहे हैं, या लिक्विड फॉर्म, जैसे हम जूसेस वगैरह लेते हैं, मिल्क ले रहे हैं, दिस इज़ द लिक्विड फॉर्म। ठीक हो गया। तो सॉलिड फॉर्म में जैसे ब्रेड हो गया, रोटी हो गई, जो भी आप दालें ले रहे हैं, ये सारी सॉलिड फॉर्म है। ठीक है। तो 2 तरह का इसकी फॉर्म्स में, सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म में ऑर्गेनिजम्स फूड इस टाइप में ऑर्गेनिज्म उस फॉर्म में फूड लेते हैं। दिस फूड इज़ यूज टू रिलीज एनर्जी बाय सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस इनसाइड द बॉडी। ठीक है। ये फूड में असल में हम जब ले लेते हैं, जब हम फूड खा लेते हैं, तो फर्दर ये डिफरेंट एलिमेंट्स के अंदर, डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। और ये क्या करता है, ये असल में ये किस वजह से केमिकल रिएक्शंस होते हैं। ठीक है। इस जो और वो केमिकल रिएक्शंस क्या करते हैं, असल में फूड हमें चाहिए क्या होता है, ताकि हमें एनर्जी मिल सके। ठीक है। जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनसे हमें एनर्जी मिलती है। वो एनर्जी केमिकल रिएक्शंस कहाँ हो रहे हैं, बॉडी के अंदर हो रहे हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास होलोजोइक एनिमल्स होते कौन कौन से हैं। हमें पता है कि जो एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो हीटरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि हीटरोट्रॉफिक इन नेचर हैं, यानी कि वो दूसरे ऑर्गेनिज्म से फूड ले रहे हैं। ठीक हो गया। अब जो हमारे पास होते हैं हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में, हमारे पास जो हमने देखा था कि जो एनिमल्स होते हैं वो बेसिकली कंज्यूमर्स होते हैं। कंज्यूमर्स यानी कि जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ठीक हो गया। उसके अंदर हमने उसको फर्दर 3 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड किया था। नंबर 1 वाज हर्बीवोर्स, सेकंड वाज कार्निवोर्स, एंड थर्ड वाज ओमनिवोर्स। ठीक हो गया। अब हर्बीवोर्स क्या होते हैं? जो कि सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, उनको हम हर्बीवोर्स कहते हैं। ठीक हो गया। कुछ एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ गोश्त खाते हैं, लाइक अब टाइगर, लाइन हो गया, ये सिर्फ गोश्त खा रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, कार्निवोर्स। और कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे कि हम लोग हैं, ह्यूमन हैं, वो क्या करते हैं, हम देखें प्लांट्स भी खाते हैं, हम एनिमल्स भी खाते हैं। प्लांट से भी हम डिफरेंट पार्ट से फूड ले रहे हैं, प्लांट से हम सीड्स ले रहे हैं, हम वेजिटेबल्स ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं। ठीक हो गया। और एनिमल से हम मीट ले रहे हैं, एग ले रहे हैं, मिल्क ले रहे हैं, हनी ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या हो गया, हम दोनों जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि प्लांट से भी और दूसरे जो एनिमल्स हैं उनसे भी फूड ले रहे हैं। तो इस जो ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स एनिमल्स दोनों खाते हैं, उनको हम कहते हैं ओमनिवोर्स। क्लियर हो गया। 3 कैटेगरीज पढ़ी हमने अभी। हर्बीवोर्स ईट ओनली प्लांट्स, कार्निवोर्स ईट ओनली एनिमल्स, ओमनिवोर्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर हो गया। इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं थोड़ी सी। अब जो हमारे पास हर्बीवोर हैं, जैसे हर्बीवोर कौन हो गया, एलिफेंट हो गया, लार्जर इन साइज़ होता है। स्क्वायरल यानी कि ये जो गुलहरी होती है वो भी हर्बीवोर है। ठीक है। ज़्यादा ये क्या खाती है, अखरोट, इसको बहुत पसंद होते हैं। ये हमें अखरोट कहाँ से मिलते हैं, प्लांट से मिलते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट डियर हो गए, यानी कि हिरन, ये भी हर्बीवोर्स हैं, यानी कि ये प्लांट्स खाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वुल्फ, यानी कि वुल्फ यानी कि भेड़िया गोश्त खाता है।
और कच्चा गोश्त, लाइक, ठीक हो गया। फ्लैश जो होता है वो फ्रेश मीट होता है, ठीक है। फॉल्कन, ये हमारे पास ये भी गोश्त खाता है, ये परिंदा। इनकी चोंच जो होती है वो बहुत बारीक सी होती है, जिससे वो ये शिकार कर लेते हैं, फिर इसको बाइट करते हैं वो सारा। नेक्स्ट हमारे पास स्पाइडर, ये भी हमारे पास कॉर्निवोर ही है, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ओमनीवोर की एग्जांपल्स देख लेते हैं। ओमनीवोर में बियर आ गया, क्रो आ गया, रैकॉन आ गया, ठीक है। और इसके साथ साथ हम लोग भी ओमनीवोर्स, यानी कि हम लोग कौन, ह्यूमन ओमनीवोर्स हो गए, ठीक हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब हमारे पास पैरासिटिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, इस पैरासिटिक न्यूट्रिशन के नेम से हमें वाज़ेह हो रहा है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि पैरासाइट्स, इनके अंदर पैरासाइट्स की बात, पैरासाइट्स असल में होते क्या हैं, वो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर या अंदर रह के उनकी फ़ूड को इस्तेमाल करते हैं, और उनकी फ़ूड को इस्तेमाल करने के साथ साथ उनको नुकसान भी पहुंचाते हैं, ठीक है, उनको फ़ायदा नहीं देते, और जिस तरह से वो अपनी फ़ूड लेते हैं उसको हम कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब इस न्यूट्रिशन के अंदर होता क्या है, in this mode of nutrition animals derive nutrients from other animals or plants called host. होस्ट बेसिकली कौन सा होता है, जिससे वो जो पैरासाइट्स हैं या वो जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, जो एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, जिस प्लांट या और एनिमल्स से वो अपना फूड ले रहे हैं उसको हम कहते हैं होस्ट, ठीक हो गया। वो अपने होस्ट फूड लेते हैं, ठीक है। होस्ट जो प्लांट भी हो सकता है, एनिमल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स को पढ़ते हुए भी हमने इसके डिफरेंट मोड्स को डिस्कस किया था, यानी कि प्लांट्स के मोड्स को डिस्कस किया था। उसके अंदर हमने काफ़ी पैरासिटिक प्लांट्स पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमारे पास वो क्या होते हैं, होस्ट होते हैं। दिस काइंड ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द पैरासाइट, पैरासाइट कौन, जो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड ले रहे हैं, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि फूड ले रहे हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। और होस्ट यानी कि जिसका वो फूड इस्तेमाल कर रहे हैं, डेट इज़ होस्ट। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म। इस रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म। क्लियर हो गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कभी सोचा हो, कभी आपको कोई एग्जाम्पल आपके ज़हन में हो पैरासिटिक न्यूट्रिशन के हवाले से, अपने ईद की नज़र दोहराएँ, डेली लाइफ में कोई चीज़ आपने ऐसी देखी हो तो क्या हो सकती है, सोचें क्या होगी नहीं आ रही जहन में आपके। अब ये देखें, जैसे मच्छर होता है, मॉस्कीटो, ठीक हो गया। मॉस्कीटो जो है इसकी एग्जांपल मेन, आप देखा, मच्छर हमें काटता है, ठीक है, हमें काटता है, फिर देखें हमारा वो काट के क्या ले रहा है, वो ब्लड सक कर रहा है, ठीक है। जब वो हमारे पास ब्लड सक कर लेता है, हमारे ऊपर स्पॉट भी आ जाता है, दाना सा बन जाता है, फिर खारिश होती है उसके ऊपर, और काफ़ी सारे ऐसा। तो देखिए उसने क्या किया, उसने तो ब्लड सक कर लिया, उसने हमें कोई फ़ायदा नहीं दिया, उल्टा हमें नुकसान भी पहुंचाया। बाज़ ऐसे मच्छर होते हैं जो मलेरिया का बायस बनते हैं। अब डेंगू जो है वो भी मच्छरों की वजह से ही होता है। तो ये क्या है, ये डिजीज़ भी तो हमें इनकी वजह से काज हो जाती हैं, इनकी वजह से डिजीज़ का भी हम पे अटैक हो जाता है, जैसे मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तो ये मच्छर के काटने की वजह से ही होता है ना। तो ये क्या हुआ कि पैरासाइट है, इसने हमारी बॉडी से फूड ले लेता है, जब फूड ले लेता है और उल्टा हमें नुकसान भी पहुंचा देता है, ठीक है। इसके बाद लाउस, इनकी जो जुएँ होती हैं, ठीक है, ये भी क्या करती हैं, ये ब्लड को सक करती हैं, ठीक है, ये पैरासाइट्स हैं। और इस तरह से करके ये क्या हो गया, हमारे पास दो हमने एग्जांपल्स पढ़ी, मॉस्कीटो एंड लाउस, ठीक है। अब अपने क्या करना है, अब अपने ये जो मैंने आपको बताया है, हमने डिस्कस किए हैं। आज हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन में हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स के बारे में देखा और पैरासाइट्स के बारे में देखा। आपने किसी भी सर्च इंजन को इस्तेमाल करते हुए किसी भी बुक को इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसके अंदर। आपने इनकी जो एग्जांपल्स मैंने दी हैं उसके अलावा आपने इनकी डिफरेंट एग्जांपल्स को सर्च करना है और उनको किसी कॉपी के ऊपर या किसी भी शीट के ऊपर आपने लिख लेना है, ठीक हो क्या। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।